नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर। सबसे पहले आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस की आप सभी प्रदेश देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको कारगिल विजय दिवस के मौके पर ले आए हैं हिमाचल प्रदेश जिला मंडी विधानसभा जोगिंद्रनगर के ग्राम पंचायत गुम्मा में। जी हाँ, आज बता दें आपको कि जो विजय दिवस है, कारगिल विजय दिवस, उसके उपलक्ष्य पर जो है आज ग्राम पंचायत गुम्मा के गांव चीलरीढ़ा के जंगलों में जो है आज पौधारोपण जो है वो किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जो है आज जोगिंद्रनगर एसडीएम के शर्मा जी रहे। और अगर बात करें इसके साथ जो जोगिंद्रनगर के डीएफओ हैं कमल भारती जी, और इसके साथ कुछ अन्य महानुभाव साथ में जुड़े थे, जिस तरह से बीओ जो बीट ऑफिसर हैं वो पृथ्वी जी, फॉरेस्ट गार्ड जो थी मीना जी हैं, साथ में जो है यहाँ पे जो जायका प्रधान जी हैं। इसके साथ हम बताना चाहेंगे आज मुख्य तौर पे जो है इन्होंने खीर का भी आयोजन यहाँ पे किया। लेकिन पूरी उपलब्धि क्या है, जायका जो है आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से ये एक कॉरपोरेशन है और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एक एजेंसी है जो कि हिमाचल के साथ चलकर जो है हिमाचल के बागबानों के लिए, किसानों के लिए और ख़ासकर बात करेंगे महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है ये विशेष एक पहल है। और जिस तरह से हिमाचल में सिर्फ 5 ज़िले ही जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। 2 प्रधान हमारे साथ अभी जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या जायका का मुख्य रोल है, कैसे जो है इसे आजीविका भी कमाई जा सकती है और अपने क्षेत्र को आप खुशहाली के साथ साथ पूरे हिमाचल की जो आर्थिकी है इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ में महिलाओं के उत्थान की बात करेंगे, आत्मनिर्भर की बात करेंगे, तो कैसे महिलाएं जो है इससे जो है अपने रोजगार के अवसरों को जो है बढ़ा सकती है और इनकम आय के साधनों को जो है बढ़ा सकती हैं। आत्मनिर्भर कैसे बन सकती है एक महिला, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे भाई राम जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर खास टीवी में। खबर खास टीवी मुनीश ठाकुर का जनवाण में यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और मुनीश जी, आप जो है हर गांव हर शहर में ये हमारी जो है जायका के बारे में खबरें पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि आज का जो आगा प्रोग्राम था, जिस तरह से आज जो है आपने पौधारोपण किया अपनी टीम के साथ, और जिस तरह से आज एसडीएम साहब यहाँ पे आए थे, डीएफओ साहब यहाँ पे आए थे, और आज जो है वो कारगिल विजय दिवस भी है, तो क्या आज का पूरा ये आपका रहा कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा रहा। और मैं जो है जो यहाँ जो एसडीएम कृष्ण शर्मा जी यहाँ पर पधारे थे और डीएफओ कमल भारती, बीओ पृथ्वी और दिनेश राणा, सुमित बरवाल, एफडीयू समन्वय और यादव जी हमारे देखो जायका के बहुत महान आदमी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो भी। अन्य एसडीएम के साथ आया अधिकारीगण और जगह जगह से वन रक्षक मीना देवी वन रक्षक वो भी पधारे हुए थे। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ जनवाण में पधारने पर। आप जायका के प्रधान हैं और जायका के बारे में आम काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग नहीं भी जानते हैं। तो जायका का जो हम आपसे एक सवाल भी लेते हैं कि जायका जो परियोजना है उसका मुख्य उद्देश्य है क्या आप यहाँ पे हिमाचल में? मुख्य उद्देश्य हमारा जो है ये जो है हमारा जो है जनवाण में जो है इतना ज़बरदस्त काम दिया हुआ है और मतलब हर तरह से हमें एड मिल रही है। देखिए हमें जो है कम्युनिटी हॉल बना हुआ है और जंगलों में काम पेड़ पौधे लग रहे हैं और कई तरह की सुविधा मिल रही है। राम सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पे सामुदायिक भवन बना है, पेड़ पौधे लग रहे हैं, पौधे जो है लग रहे हैं वो कल को जो है बड़े होकर पेड़ ही बनेंगे और पूरे आपके जो जितने भी अगर हम आसपास के जंगल कहें तो उनमें खुशहाली आने वाली है, लोगों को भी रोज़गार के जो है अवसर मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे कितना कर काम हो चुका है, अगर बात करें फाइनेंशियली तो कितने कर बजट का काम हो गया आपके इस वार्ड में? हमारे जो है जनवाण कमेटी में लगभग 30 लाख का काम हो चुका है और जंगलों पे जो है दूर दूर से लोग यहाँ जो है पधार रहे हैं और देख रहे हैं कि
जंगलों में कैसा काम चल रहा है, और लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि प्लांटेशन के बारे में देख रहे हैं और वो भी लगा रहे हैं, जैसे बान, दाड़ू, हरड़ा, आंवला, दियार हो गया, और हमने जो है बावड़ियाँ भी बनाई हुई है। अच्छा, इसमें आपने कहा कि जो पौधारोपण है या वृक्षारोपण हम कहें, इसके अलावा और क्या क्या जायका के माध्यम से आप कार्य करवा रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमारा तो सबसे पहले जो है कम्युनिटी हॉल बना, उसके बाद जो है प्लांटेशन का काम चला हुआ है, और प्लांटेशन का काम जो है पेड़ पौधे लग रहे हैं, उसमें जो है लोगों को देखो रोज़गार मिल रहा है, और ये जो प्लांटेशन लग रहे हैं ये हमें कल को बेनिफिट मिलेगा, इसमें बहुत सा लाभ मिलेगा। आने वाली पीढ़ी जो है वो भी हमें याद करेगी, और उसके बाद जो है बावड़ियों का काम भी कई जगहों पर किया गया है, अब आगे भी और काम आने वाले हैं। प्रधान जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जायका की समितियाँ होती हैं, आपके यहाँ पे गांव में समिति बनी है इसकी? इसमें हमारी जो है समिति बनी है जी। जानना चाहेंगे समिति का कार्य क्या होता है, और ये बरसात का जिस तरह से मौसम है, और बरसात भी बारिश लगी क्योंकि हम गए थे फील्ड में तो वहाँ पे बारिश हुई। हमारी बातचीत जो है यहाँ पे ना ही एसडीएम साहब से हो पाई है, ना ही जो जायका के कोऑर्डिनेटर यहाँ पे आए थे, जिस तरह से आपने बात कही है यादव जी, उनसे भी बात नहीं हो पाई है। हम आपको ज़्यादा बेहतर जानकारी दे सकते थे, बट फिलहाल के लिए जितनी जानकारी हमें यहाँ तक मिली है तो लगभग जो है राम सिंह जी ये 30 लाख का जो है काम जो है करवा चुके हैं। लगभग जो है टोटल अगर आपसे जानना चाहें तो कितने कर पौधे आप लगा चुके हैं अपने जंगलों में यहाँ पे? हम जो है अपने जंगलों पे कम से कम 15-16 हज़ार पौधे लगा चुके हैं जी। और चारों तरफ तार बाड़े लगाई गई है, और हमने जो है पूरे गांव में मतलब 4-5 आदमी रखे हुए हैं ताकि कोई भेड़ बकरी अंदर ना घुसे, और उसकी निगरानी करते रहते हैं, और एक भी पौधा ना खाए उसके लिए जो है हमने जो अंदर भेड़ बकरियां जाए तो उसके लिए हमने उनको फाइन भी रखा हुआ है। जी, चलिए, बहुत उचित कार्य आप कर रहे हैं, और आपकी समिति जो है काफ़ी बेहतरीन कार्य कर रही है। और जिस तरह से अगर थोड़ी सी आपसे जानना चाहेंगी, अन्य किन किन लोगों का आपको सहयोग मिला है इस कार्य को करने के लिए? इसमें डीएफओ साहब का धन्यवाद करता हूँ मैं। ये जो है टाइम टू हमारे साथ मोबाइल पे बातें करते रहते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं, और आरओ साहब हमारे बहुत अच्छे हैं। और आरओ साहब भी हमें मैं जो हूँ, मैं काम के बारे में बहुत कीड़ा हूँ, मतलब मुझे काम चाहिए, और काम जो है आरओ साहब से हम कई बार मतलब कई बातें बोलते रहते हैं, लेकिन आरओ साहब ने हमें गाइड किया है और आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और सीपीडी नागेश गुलेरिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है बहुत ही एक्टिव है, और ये हर जगह हर गांव में जाते रहते हैं और समय समय पर वो बताते रहते हैं, और हमें भी कई बार उन्होंने अच्छे अच्छे काम के बारे में बोला गया है, और आगे के लिए वो प्रेरित करते रहते हैं कि आपने ऐसा काम करना है, तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं, अदरवाइज हम शायद आगे नहीं बढ़ पाते। जी, आखिरी सवाल रहेगा हमारा, जायका के साथ मिलकर जो है अगर गाँवों को अगर बात करें, कितना फ़ायदा हो रहा है फिलहाल अगर बात करें तो लोगों के? देखिए, महिलाओं की बात करें, देखिए गांव में फ़ायदा जो है, जंगलों में प्लांट लग रहे हैं, उनको ये फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा जो है इनको मशीनें मिली हुई है, और मशीनों का काम जो है बैग का कर रहे हैं। और एक जो ऊपर महिला मंडल है लूना पानी ऊपर, वो जो है हल्दी का काम चला हुआ है उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है, सबको मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो अभी आपने जो राम सिंह जी थे उनकी बातें सुनी हैं, और अभी एक जायका प्रधान हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरकास्ट टीवी से। धन्यवाद सर। थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ी सी परिचय दें हमें, हमारे दर्शकों को। मैं नागराम कदार पंचायत से जी। बार थोट जी, जायका प्रधान। जायका प्रधान है।
प्रधान साहब, यही क्वेश्चन मेरा भी आपसे रहेगा कि जो जायका है, इससे अगर गांवों की स्थिति देखी जाए तो कितना का बदलाव आया है और कितना फ़ायदा लोगों को हो रहा है? सर ऐसा है कि जायका में काफ़ी इनकम सोर्स है। जी जैसे कि मान लो हमारी पौधरोपण हुई, तार बाड़ हुआ, और इसमें दिहाड़ी भी अच्छी है, 450 रुपये दिहाड़ी है। और नरेगा छोड़कर लोग इसमें जायका प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आ रहे हैं, और जो प्रधान मेंबर है उनके लिए लेबर मिलना असंभव नहीं है। आपने कहा कि लोग जो है मनरेगा छोड़कर जो है वो जायका में काम करने के लिए इच्छुक हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि कौन कौन लोग हैं जो जायका में आवेदन दे सकते हैं, काम ले सकते हैं? ये हमारा ऐसा है, जैसे कि पहले तो बाढ़ के आदमी लगा जाएंगे, कोई आवेदन नहीं दिया जाएगा उसमें। बाढ़ का जो बेरोजगार है वही काम करेगा। अगर बाढ़ में आदमी नहीं हुए तो फिर हम इधर उधर के गाँव वालों को भी आमंत्रित कर लेते हैं कि आओ काम करने के लिए। जी, सबको दिहाड़ी जो है इक्वल मिलती है। काम क्या रहता है, मतलब कि काम सेम वही रहता है कि कुछ ज़्यादा काम करना पड़ता है? नहीं, काम वही है, सेम काम है, ऐसा ज़्यादा काम नहीं है। जैसे पौध रोपना है, खड्डा बनाना है, या तो फिर थोड़ा ढलान करना, वो भी भारी काम नहीं है। जितना महिला होती है ज़्यादा वजन ना उठाते हुए हम इनको कम से कम ही काम करवाते हैं। इसके अलावा, पौधारोपण के अलावा और जिस तरह से वृक्षारोपण के अलावा और क्या अन्य फैसिलिटीज़ हैं जो गांव के डेवलपमेंट की ओर आप देख रहे हो कि वो अग्रसर हैं इस पर? अभी तो सौर ऊर्जा आएगी, 10 आएगी एक वार्ड के लिए। उनका भी देख कर ही सबको बंटवारा किया जाएगा। और फिर जैसे हमारा 5 लाख का एक न्यूल पाथ बना है, न्यूल पाथ का मतलब रास्ता। और उसके बाद फिर अभी वॉल क्रेटें लगेगी, कहीं बाढ़ है वहाँ पर भी क्रेटें लगेगी। अभी ऐसी स्कीमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी मैंने 3 बॉडी का काम शुरू किया है, एक बॉडी रही है, बाकी उसके बाद और काम आएगा, उनको भी काम करवाएंगे उनका भी। प्रधान जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम जानना चाहेंगे इस काम में पारदर्शिता कितनी है? क्योंकि लोग काम करते हैं, लोग ये देखते हैं कि इसमें कोई घोटाला तो गबन तो नहीं हो रहा है जनता के पैसे का या सरकार के पैसे का। नहीं, उसके लिए हमारे पास ये है, मोटिवेटर रखे हुए हैं हमारे स्पेशल। वो बिल में साइन करेंगे, फिर गार्ड बिल में साइन करेगा, फिर बीओ चेक कटेगा जैसे प्रधान के साथ मिल करके। तो इसमें घोटाले की कोई गुंजाइश नहीं है। आखिरी सवाल हमारा रहेगा, जो काम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें जो है वो पेमेंट आप किस माध्यम से करते हैं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है कि कैसे किया जाता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, उसकी सर खाते में पैसा जाता है, कोई नगद पैसा इसमें नहीं मिलता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय आपने दिया। धन्यवाद सर। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर बनने की ओर जो है अग्रसर हो रही हैं। दूसरी महिलाओं के लिए भी वो एक प्रेरणा है। हम अब थोड़ा सा बात करेंगे और बताएंगे किस तरह से अपनी आजीविका को ज़्यादा बढ़ा रही हैं, और आप अन्य जो महिलाएं हैं अपने घर से किस तरह से अपनी आजीविका को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। तो महिलाओं के उत्थान के लिए हमें लगता है कि जायका वाकई में एक अच्छी पहल है, अगर इसको सही ढंग से समझा जाए और इसकी शुरुआत जो है सही ढंग से किया जाए। और जिस तरह से प्रधान जी ने हमें बताया कि यदि आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप वो अच्छे अच्छे काम भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं यहाँ पे जो काम कर रही हैं महिलाएं, जो हम देख रहे हैं अभी कि बैग सिलाई का काम कर रही हैं, इनसे ही जानते हैं। मेरा नाम ललिता ठाकुर है, मैं वार्ड मेंबर भी हूँ और समूह के सदस्य भी हम जी। इसके जी। आप जानना चाहेंगे आपसे कि आपका जो समूह है ये कब से मतलब बना हुआ है और आप इससे जुड़े हुए हैं? सर समूह तो 2 साल हो गए बने हुए, पर जायका से जुड़े हुए 1 साल लगभग हो गया है। जी, जानना चाहेंगे किस तरह का काम करते हैं आप इस समूह में जुड़कर, क्या क्या बना लेते हैं? आप देख रहे हैं अभी आपके पास एक जो कैरी बैग यहाँ पे आप बना रहे हैं, तो इसके अलावा ये आपने बनाया है खुद ही? हाँ जी सर, ये खुद बनाया हमने जी। ये मशीन ने जायके के थ्रू मतलब ट्रेनिंग दी गई थी, उसमें मिली है। 25% हम खुद दिया है, बाकी जायका वालों ने दिया है। 75% जो जायका से लगा है। और इस मशीन से हम बैग बना लेते हैं। बैग तो मैंने बहुत सारे सीखा, स्टार्टिंग है तो हम कैरी बैग बना रहे हैं फिलहाल खुद। एक दिन में कितने बैग बना सकते हैं? एक दिन में फिलहाल तो मतलब 2 निकाल देते हैं। 2 बैग बना देते हैं। और एक की कॉस्ट कितनी रखी होगी लगभग आपने, या अभी नहीं रखी है? अभी देखिए सर, स्टार्टिंग किया हुआ है ना अभी तक, तो इसमें थोड़ा सा जी अभी सीख भी रहे हैं, मतलब ये सीख रहे हैं, मतलब ट्रायल है थोड़ा सा, ट्रायल तो ट्रायल कर लेंगे, पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कपड़ा जैसे। अच्छा, एक चीज रहेगी हमारी जायका से जो ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जो एक पहल है, कहें हम, इस क्या मैसेज देना चाहेंगे? कितना फायदा मिल रहा है महिलाओं को? सर फायदा तो बहुत मिल रहा है, अभी तो अपने पर डिपेंड है कि आप कितना कर सकते हैं उसमें। फायदा तो जायका वाले ने बहुत देती है, इसमें हेल्प भी बहुत करते हैं जायका वाले जी। अच्छा, एक चीज बताइए हमें, अगर आप जो है ये काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको
किसने प्रेरणा दी है, कौन हेल्प करता है? कभी कई बार कभार आप जो है इस चीज के लिए फंस जाते हैं, कुछ आपको सहायता किसी तरीके से चाहिए हो तो आप कहाँ से सहायता लेते हैं? सर इसमें दिनेश राणा सर है, एक्टिव समन्वयक है, वो जायका के, वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। जब भी उनको कॉल करे तब मतलब वो हेल्प, जो भी हम पूछते हैं उससे वो जवाब देते हैं, ढंग से वो करते हैं। और प्रधान साहब भी हमारी फुल सपोर्ट करते हैं। मेरा नाम राजकुमारी है। जी। और क्या? अच्छा, ये जो आप जायका के साथ जुड़े हुए हैं, वह हो चुके हैं आपको जुड़े हुए, जी, जानना चाहेंगे कितना सीख चुके हैं आप ये बैग बनाना? मतलब कैरी बैग तो नॉर्मल है, ये तो हम सभी बना लेते हैं, जी। स्मोक की सभी लेडीजें बना लेती हैं कैरी बैग। बट इसके अलावा हमने और भी बैग सीखे हैं, जैसे कि लेडीज पर्स, अच्छा, स्कूल बैग, फिर स्वैग जी। बैग, फिर लंच बॉक्स, मतलब हमने बहुत सारे बैग सीखे हैं, पर धीरे धीरे कर लेंगे। अभी तक तो हम शुरुआत कर रहे हैं जैसे बैग की। कितना अगर फायदा लग रहा है आपको कि जायका से जुड़ने के बाद और समूह के जुड़ने के बाद आपको कितना अगर फायदा हो रहा है? एक महिला होने के नाते पूछ रहे हैं। फायदा तो बहुत है इसमें, जैसे कि ये तो अपनी है, मतलब अगर हम टाइम देंगे, टाइम निकालेंगे तो तभी होगा फायदा। अगर ये सोचेंगे कि घर में बैठ के फायदा मिलेगा तब तो नहीं मिलेगा, तब नहीं मिलेगा। हाँ जी। और समूह में एक साथ काम करने से कितना कर फायदा हो रहा है आपको? अकेले काम करने और समूह में काम करने से क्या आपको लगता है कि क्या अंतर है? अकेले काम करने से, जैसे कि मैं अकेली बैग काम करूंगी तो मतलब एक ही बैग बना पाऊंगी। जैसे समूह में हम इकट्ठा काम करेंगे, 11 जनी होंगी तो 11 बैग बनेंगे एक दिन में। मतलब अगर दो दो बना लेंगे तो 22 हो जाएंगे। ये फायदा ही है ना, फायदा है। मतलब और किसकी डिमांड है उसको आप जल्दी पूरा कर हाँ जी, पाएंगे। हाँ जी। नमस्कार जी, मैं चंपा देवी गुम्मा पंचायत और वार्ड जनवान से हूँ और मैं जायका प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हूँ और मैं माँ दुर्गा समूह की एक मेंबर हूँ। और इस समूह के साथ हम ये पिछले 1 साल से जुड़े हैं और जनवरी में हमें बैग बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी 21 दिन की। फिर उसके बाद 1-2 महीने के बाद हमें मशीनें भी मिल गई जायका की तरफ से। फिर उसके बाद हमने अभी 1 महीना हुआ है हमें काम शुरू किए हुए, तो अभी हमारा काम शुरुआती तौर पे है। इतना ज्यादा तो अभी हमने सिले नहीं है बैग। और ट्रेनिंग के टाइम हमें बहुत सारे बैग बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। अच्छा, और आगे अब हम अभी काम शुरू ही कर रहे हैं। अच्छा, जानना चाहेंगे बैग बनाने के अलावा आप क्या क्या कर लेते हैं? कैसे जायका से कुछ जैसे अचार बनाने की विधि सिखाते हैं, कुछ दूसरी विधियां आपको आती हैं कि मात्र आपने सिर्फ बैग का ही प्रोजेक्ट छेड़ा है अभी? नहीं, मतलब हर समूह अपनी अपनी मर्जी से चुने हैं उन्होंने जायका वालों ने तो बताया था कि हम मतलब अचार बना सकते हैं, मशरूम की खेती कर सकते हैं, पर हमारे समूह ने चुना है कि हम लोग बैग मेकिंग ही करेंगे। तो आपका जो एजेंडा है मुख्य आपके समूह का वो बैग मेकिंग का ही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है आने वाले समय में आप यहाँ से जैसे हम कहें तो एक छोटी मिनी फैक्ट्री कह सकते हैं इसको कि गुम्मा से आप शुरुआत करेंगे इसकी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं प्याचन सकलानी, मैं पहले ग्राम वन विकास समिति बन्हेड़ का प्रधान रह चुका हूँ। अब मैं प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहा हूँ। जी, आज आप यहाँ पे आए हुए हैं, पहले भी जायका के प्रधान रह चुके हैं, तो किस तरह की जो संभावनाएं हैं हमारे क्षेत्र के लिए खासकर बात करेंगे तो क्या क्या किस तरह से काम हो सकता है वैसे अगर कोई सही ढंग से करे यहाँ पे? तो जायका प्रोजेक्ट जो हमारे यहाँ क्षेत्र में आया है बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। मेरा मानना है कि अगर हम पूरी ईमानदारी के साथ लोगों को साथ लेकर इस प्रोजेक्ट को करेंगे तो हमारे जो मेन मकसद इस प्रोजेक्ट का जंगलों को बढ़ाना और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। तो बहुत ये नहीं, हम भाग्यशाली हैं जहाँ जहाँ ये प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं भी अपने यहाँ बन्हेड़ गांव में जायका का प्रधान रहा, मुझे भी करीब 1-1.5 साल काम करने का मौका मिला। तो एक खुशी मिलती है कि हमारे जंगल यानी 1 साल के बाद मैं जब उन पौधों को देखता हूँ तो बहुत खुशी मिलती है कि वो बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। तो यहाँ भी गुम्मा में जनवान गाँव में बड़े भाई राम सिंह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बुलवाया, यहाँ SDM साहब और DFO वगैरह यहाँ आए थे, तो मुझे भी एक लगाव है कि मैं भी क्यों ना इस कार्यक्रम का भागी बनूं। तो मैं भी अपने कदम नहीं रोक पाया और मैं भी यहाँ पहुँच गया। तो मैंने भी वहाँ पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इनके काम देखकर मैं यानी और लोगों को भी जहाँ जहाँ कमेटियाँ ये चल रही है तो उनसे भी एक अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को बड़ी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट दोबारा नहीं आएंगे।
ये तो हम सौभाग्यशाली हैं जहाँ जहाँ ये प्रोजेक्ट चले हुए हैं। और जो इस प्रोजेक्ट के ये हमारे हिमाचल प्रदेश के मुखिया है आदरणीय श्री नागेश गुलेरिया जी, वो भी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको इस प्रोजेक्ट को कैसे हमने बेहतर आगे ले जाना है उसके बारे में या तो मीटिंगों में या फिर फोन के माध्यम से भी लोगों को मार्गदर्शित कर रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि सब लोग, महिलाएं भी आगे आएं, क्योंकि ये जो महिलाओं को 2-2 लाख की करीब मशीनें मिली हुई है, कोई थैले बना रही हैं, कोई पतल मेकिंग का काम कर रही है, कोई हल्दी का काम कर रही है, तो कोई दूसरे हैं मशरूम की खेती कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि सरकार की ओर से हमें इतना पैसा नहीं मिल सकता, और जो जायका पर चला हुआ है हम सौभाग्यशाली हैं कि जो हमें चुना गया है।